भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 22वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, सोपक्रमम निरुपक्रमम, इन दो नामों से कर्म की चर्चा वो कर रहे हैं। ऐसा कर्म है जो शीघ्र फल देने वाला है, ऐसा कर्म है जो देर से फल देने वाला है। और फल देखते ही या फल के बारे में विचारते ही तीन बातें हमारे सामने आती हैं। एक जाति, ये भी फल है, आयु, ये भी फल है, और भोग। जाति, आयु और भोग तीन प्रकार के फल होते हैं कर्मों के। पर यहां पर जो कर्म बताए जा रहे हैं वो फल है जो केवल आयु को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। तो यहां सोपक्रमम, शीघ्रता से आयु रूपी फल को देने वाले कर्म। फिर कहा निरुपक्रमम, जो देर से आयु रूपी फल को देने वाले कर्म। जब कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसका कर्म ऐसा है कि उसके कर्म को देखने से पता लगता है योगी को कि ये जल्दी मरने वाला है, क्योंकि उसका कर्म बता रहा है कि वो कर्म ही उसके मृत्यु तक ले जाने वाला कर्म है। उसके कर्म को देखने से उस व्यक्ति को पता लग रहा है कि ये जो कर्म, जिस प्रकार का ये व्यक्ति कर्म कर रहा है, इस कर्म से ये व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है। और कोई ऐसा कर्म है जिस कर्म को देखने से पता लगता है ये जो कर्म है, ये कर्म ऐसा नहीं है कि ये कर्म किया तो जल्दी ये मरने वाला है। ये कर्म ऐसा कर रहा है, इन कर्मों के कारण से बहुत देर तक जीवित रहेगा, देर से मरेगा। ये बात यहाँ पर हो रही है। इसलिए कहना चाहते हैं यहाँ पर सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म, कि शीघ्र फल देने वाले और देर से फल देने वाले दो प्रकार के जो कर्म हैं, इन कर्मों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की है। जब हम लोक में भी देखते हैं, किसी किसी व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है, आप उसको ईश्वर प्रदत्त कह सकते हो, गॉड गिफ्ट कहते हो। तो गॉड गिफ्टेड अगर आप कहते हो उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति के अंदर एक सामर्थ्य होता है, उसको पता लगता है अब इसकी मृत्यु हो गया है, ये 2 दिन के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा, 5 दिन के बाद ये व्यक्ति नहीं रहने वाला है। ऐसा कोई रेयर में भी भले सही, कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होता है लोक में जो ये बताता है अब ये मरने वाला है। और उस व्यक्ति के अंदर वो योग्यता कैसी आई है, उस व्यक्ति को भी खुद को पता नहीं है। उस व्यक्ति को खुद को पता नहीं है कि ऐसी योग्यता उस व्यक्ति में क्यों है। कुछ सिद्धियां ऐसी भी होती हैं जो लोक में अक्सर किसी किसी व्यक्ति में देखी जाती हैं कि उस व्यक्ति को भी पता नहीं वो सिद्धि क्यों है उसके पास में। पर यहाँ पर योगाभ्यास की बात हो रही है, योगियों की बात हो रही है। योगी उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता, उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यहाँ थ्योरी के अनुसार सिद्धियां बताई जा रही है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। पहले सिद्धांत है कि उस सिद्धि को प्राप्त करने की ये थ्योरी है, ये सिद्धांत है। उस सिद्धांत को फॉलो करेंगे, उस सिद्धांत को अपनाएंगे, उस थ्योरी को अपनाएंगे, उसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें संयम करेंगे, उसकी साधना करेंगे, तब जाकर के वो सिद्धि उस योगी को प्राप्त होती है। जब ऐसी स्थिति में जब योगी रहता है, ऐसे योगी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। वो कहना चाहते हैं कि कर्म ऐसे भी होते हैं दुनिया में, जिन कर्मों को योगी जब देख लेते हैं तो उनको पता लगता है अमुक व्यक्ति जो ऐसा कर्म कर रहा है, इस कर्म के कारण से इसकी जल्दी मृत्यु होगी, क्योंकि वो कर्म ऐसे हैं जो शीघ्र मृत्यु को प्रदान करने वाले हैं। और कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिन कर्मों को देखने से ये पता लगता है ऐसा कर्म व्यक्ति कर रहा है, ये आसानी से मरने वाला नहीं है, इसकी मृत्यु
बहुत देर में आएगी। जैसे लोग में हम भी देखते हैं जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हो, बहुत अधिक, जैसे एक पी लिया उसके बाद तुरंत दूसरा, फिर तुरंत तीसरा, ऐसे पीते जाते, चैन होकर एक चैन जैसा बनता है। तो बहुत ज्यादा करता है, तो सबको पता है, अब सब पढ़े लिखे होते हैं, तो इतना ज्यादा उसने सिगरेट पिया, बीड़ी पी, तो उसका जो लंग्स है वो खराब हो जाएगा, तो जल्दी मरेगा। ये पता लगता है ना, ये सबको पता लगता है। और कोई ऐसा शराब पीता है, ऐसा लतपत है शराब में, उठने से लेकर के जब तक सोता नहीं, नींद में नहीं जाता, तब तक पीता ही रहता, उसका और कोई काम नहीं होता है, बस शरीर शराब में डूबा रहता है, घंटों शराब में डूबा रहता है। तो आप देखेंगे इतना अल्कोहल लेता है व्यक्ति, तो उसका लीवर कैसे होगा, उसकी किडनी कैसे होगी, और बाकी ऑर्गन्स कैसे होंगे, उस व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र ना हो करके देर से कैसे होगी। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं जब हम लोग सामान्य लोग भी देख लेते हैं तो हमको भी पता लगता है। जैसे सामान्य लोगों को ये सारी बातें पता लगती है, तो जब विशेष व्यक्ति उस विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति जब देखता है तो उसको कैसे पता नहीं लगेगा। अमूमन किसी के शरीर को देख करके हम इतना ज्यादा नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर तो पता लगा लेता है। अब मेरे लंग्स के बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं होगी, सामने वाले लोगों की इतनी जानकारी नहीं होगी, लेकिन लंग्स के ही जब डॉक्टर होगा, विशेषज्ञ होगा, और जब वो व्यक्ति हमारे लंग्स को देखेगा, परीक्षण करेगा, तो वो और लोगों की अपेक्षा क्या सबसे ज्यादा वो बता पाएगा कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति है, ये मरने वाला है, ये जीने वाला है, वो डॉक्टर बता ही देगा। हमारी किडनी को देख करके, हमारे लीवर को देख करके, हमारे हार्ट को देख करके, हमारे नर्वस सिस्टम को देख करके, उस व्यक्ति, उस विषय के जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं वो जैसे बताते हैं, उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे वो लोग शरीर का परीक्षण करके, शरीर की स्थिति को देख करके वो बता सकते हैं ये व्यक्ति मरने वाला है या नहीं मरने वाला है, ठीक इसी प्रकार से योगी भी ऐसा कोई परीक्षण ना करके, हमारे जो कर्म है, हमारे कर्मों के आधार पर ऐसे कुछ कर्म हम कर लेते हैं जिन कर्मों को देख करके वो पहचान लेते हैं ये व्यक्ति शीघ्र मरने वाला है या देर से मरने वाला है। यही बात सूत्र में बताई जा रही है। सोपक्रमम शब्द से, निरुपक्रमम शब्द से, ये दो प्रकार के फल है जो शीघ्र और देर से देने वाले हैं। उन कर्मों को देख करके योगी को पता लगता है। किसका पता लगता है? मृत्यु का पता लगता है कि ये व्यक्ति कब मरने वाला है। एक बात। अब दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं वो देखिएगा। वो कहते हैं अरिष्ट, सूत्रकार ने कहा अरिष्टेभ्य, अरिष्टों से भी पता लगता है। अरिष्ट कहते हैं चिन्ह, वो भी किसके चिन्ह? मृत्यु के चिन्ह। अब मेडिकल साइंस के अनुसार आप देखेंगे तो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे चिन्ह ऐसे होते हैं जिनको देखने से ही डॉक्टरों को पता लगता है कि अब ये व्यक्ति बचने वाला नहीं है, और वो हमें नहीं पता लगेगा। जो डॉक्टर नहीं है उस व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा, लेकिन डॉक्टरों को पता लगता है जिनका विषय है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी चिन्ह होते हैं हमारे जीवन में जिन चिन्हों को देख करके योगियों को पता लगता है अब ये व्यक्ति अब जीने वाला नहीं है, अब ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। इन मृत्यु के चिन्हों को सूत्रकार ने अरिष्ट शब्द से बोला है। तो हमारे जो कर्म हैं, जो शीघ्र फल देने वाले या देर से फल देने वाले, उन कर्मों में दृष्टि डालते हैं योगी, तब उनको ये चिन्ह पकड़ में आते हैं, मृत्यु के चिन्ह। वो चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं त्रिविधम अरिष्टम। अरिष्ट भी, मृत्यु के चिन्ह भी तीन प्रकार के होते हैं। त्रिविधम अरिष्टम, अरिष्ट यानी मृत्यु के चिन्ह। वो कैसे हैं? त्रिविधम, तीन प्रकार के। आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम,
आधिदैविकम च। वो तीनों प्रकार क्या है? वो कहते हैं आध्यात्मिकम। एक है आध्यात्मिक चिन्ह, दूसरा है आधिभौतिकम, आधिभौतिक, तीसरा है आधिदैविकम, आधिदैविक। दुखों की चर्चा जब हम करते हैं तो दुख भी तीन प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। ऐसे ही ये जो मृत्यु के चिन्ह हैं वो भी तीन प्रकार के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये भी आध्यात्मिक चिन्ह होते हैं अलग, और आधिभौतिक चिन्ह होते हैं वो अलग, और आधिदैविक इन दोनों से सर्वथा अलग ही होते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के चिन्ह हैं। इन तीनों प्रकार के चिन्हों के माध्यम से योगियों को ये पता लगता है कि मृत्यु कब होने वाली है। तत्र आध्यात्मिकम। अब इन तीन प्रकार के चिन्हों में वो बताना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक चिन्ह कैसे होते हैं। वो कहते हैं घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि अपने शरीर से संबंधित जो शरीर है, इस शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को देखने से पता लगता है कि व्यक्ति मरने वाला है। तो शरीर संबंधी, शरीर के साथ में जुड़े हुए कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनको देखने से पता लगता है, उनको यहाँ पर आध्यात्मिक कहा है। तो कहते हैं स्वदेहे घोषम, अपने शरीर में एक प्रकार का घोष यानी एक प्रकार की ऐसी आवाज आती है जिस आवाज को सुनने से पता लगता है अब व्यक्ति की स्थिति अंतिम स्थिति चल रही है। वो कहते हैं पीत कर्णो न शृणोति। वो कहते हैं जब हम दोनों कानों को बंद कर लेते हैं, दबा करके दोनों कानों को ऐसे बंद कर लीजिएगा तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, एक घोष सुनाई देता है, हर व्यक्ति को सुनाई देता है। जब दोनों कान बंद कर ले व्यक्ति तो हर व्यक्ति को एक आवाज सुनाई देती है। अब कहना चाह रहे हैं जब व्यक्ति कोई ऐसा करके देखे कि अपने शरीर के अंदर वो कानों को बंद करके देखे, जो विशेष प्रकार का एक घोष, एक आवाज जो सुनाई देना चाहिए था वो सुनाई नहीं दे रही है वो आवाज, तो समझ लेना कि व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच गया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है। ये मृत्यु का चिन्ह है, मरण चिन्ह है। इसी मरण चिन्ह को यहाँ पर अरिष्ट शब्द से कहा है। ये दुनिया में देखा जाता है, कभी किसी को सुना ही नहीं दे रही है वो आवाज तो उसकी मृत्यु हो भी जाती है। और ये देखा जाता है दुनिया में कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको आंखें बंद करके देखो उसको आवाज ही नहीं सुनाई दे रही और उसको मृत्यु भी हो जाती है। तो ये एक प्रकार का चिन्ह है जो आयुर्वेद में भी बताया जाता है। ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति। अब अगला अरिष्ट बताया जा रहा, अगला चिन्ह बताया जा रहा है यहाँ पर ज्योति। ज्योति कहते हैं प्रकाश को। नेत्रे अवष्टब्धे, जब दोनों नेत्र बंद किए जाते हैं एक अलग प्रकार का प्रकाश व्यक्ति को दिखाई देता है। जो हम खुली आंखों में जैसा प्रकाश देखते हैं ऐसा प्रकाश नहीं होगा, लेकिन आंखें बंद करने के बाद में जो प्रकाश हमें दिखाई देता है वो एक अलग प्रकार का प्रकाश होता है, वो हर व्यक्ति को दिखाई देता है। लेकिन जब कोई ऐसा भी व्यक्ति हमारे सामने हो और वो जब आंखें बंद कर लेता है उसको प्रकाश ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, नेत्रे अवष्टब्धे, जब आंखें बंद किए जाते हैं तब ज्योति न पश्यति, वो जो प्रकाश उसको अलग प्रकार का, अलग किस्म का जो प्रकाश है जो दिखना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अब इसकी मृत्यु होने वाली है। ये एक प्रकार का अरिष्ट है, मृत्यु का चिन्ह है। ये आध्यात्मिक चिन्हों को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है।
यथा आदि भौतिकम। अब आदि भौतिक को लेकर के, क्योंकि आध्यात्मिक तो अपने शरीर से संबंधित है, तो अब आदि भौतिक जो है, जो अपने शरीर से संबंधित नहीं, अब बाहर की ओर से, क्योंकि भौतिक जो है बाहर की ओर से होता है। जैसे दुख आध्यात्मिक होता है, अपने ही कारण से, अपने शरीर के कारण से दुख हो रहा है, और आदि भौतिक दुख जो होता है दूसरों से प्राप्त होता है, बाहर से प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है आदि भौतिक। अब ये स्वयं के शरीर से संबंधित नहीं है, बाहर से है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? यम पुरुषान पश्यति, कहते हैं यम पुरुषान पश्यति, ऐसा उसको लगता है कि परमात्मा ने किसी को भेजा है मेरे को लेने के लिए, अब मेरी मृत्यु हो रही है, तो उसको दिखाई देता है कि कोई आ रहा है मेरे को ले जाने के लिए आ रहा है, ऐसा व्यक्ति बोलता है। और कुछ दिनों के बाद देखते हैं वो व्यक्ति रहता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहना चाह रहे यम पुरुषान पश्यति, वो यम पुरुष का मतलब है, यम कहते ईश्वर को, और पुरुष का मतलब है जैसे कोई दूध भेजा हो किसी आदमी को लेने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे को लेने के लिए आया, ले जा रहा है, मेरे को बस शरीर से छुड़ा करके ले जाएगा, मेरे को मारने के लिए आया है, मेरे को ले जा रहा है, ऐसा व्यक्ति डरते हैं, बोलते रहते हैं। तो कहा ये आदि भौतिक है। जब ऐसा अरिष्ट उसके सामने बार बार आते हैं तो समझ लेना अब उसकी मृत्यु होने वाली है। फिर एक और बात कही जा रही है, पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। पितृन, पितृ का मतलब है जो पितर, माता पिता, दादा दादी, जो भी उनके जो बड़े बुजुर्ग संबंधी जो थे अब नहीं हैं, जिनका शरीर त्याग हो गया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, साल भर पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अब नहीं रहे हैं, और अकस्मात उनको देखने लगता है, ऐसा लगता है कि वो मेरे दादाजी आ गए, वो मेरे दादी जी आ गई, वो मेरे ताऊ जी आ गए, मेरे ताया जी आ गए, ताई जी आ गई, जीजा जी आ गए हैं, ऐसे उन लोगों को अकस्मात देख रहा है, एक कल्पना से उसको देखता है, वो बार बार उनको ऐसा आ रहा है, वो आ गए मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं, मैंने उनको देखा है, ऐसा बोला करता है व्यक्ति। तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि अब ये व्यक्ति का अब जीवन बचा नहीं है, अब ये व्यक्ति जाने वाले हैं, अब शीघ्रता से व्यक्ति जाएगा। तो ये भी एक मृत्यु का चिन्ह बताया जा रहा है। तो अकस्मात वो पता नहीं किस किस को देखने लगता है। तो जब व्यक्ति की स्थिति ये होती है, मृत्यु के निकट पहुंच जाता है, उसको अजीब अजीब बातें उसके सामने आ जाती हैं, और इन बातों से ये पता लगता है अब उसकी मृत्यु निकट हो गई है, अब निकट, अब पता नहीं कब तक जिएगा व्यक्ति। इन सब चिन्हों से, इन सब लक्षणों से पता लगता है कि अब ये व्यक्ति रहने वाले नहीं है। तो यहां पर एक बात ये भी हमें समझना चाहिए, किसी रोग विशेष के कारण से जब ऐसा होता है तब ये बात नहीं होगी। ये भी बात समझ लीजिएगा कि जैसे यम पुरुषान पश्यति जो कहा है कि कोई ऐसे दूत आ रहे हैं, मेरे को ले जा रहे हैं, ये ऐसे बोलने वाले भी मरते नहीं है, काफी समय तक ऐसे जीवित रहते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं। किसी रोग विशेष के कारण से कभी ऐसा होता है जब बुद्धि का स्तर निम्न हो जाता है, कुछ दवाइयां भी ऐसी हो जाती है जो काम नहीं कर पाता है, बुद्धि काम नहीं करती है। उस स्थिति में जैसे व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, उन्माद को प्राप्त होता है, ऐसे कुछ रोग विशेष के कारण से कभी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो वहां घबराने की बात नहीं है, वह रोग के कारण से ऐसा हो रहा है। जब वो रोग निकल जाता है फिर वापस व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई रोग विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वृद्ध हो गया है और आयु पूरी भोग लिया है, अब वो व्यक्ति ज्यादा जी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बोलता है, तब हमें ये समझना चाहिए कि
अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है, अब ये व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। परिस्थितियों को देख करके ऐसे समझना चाहिए। हर जगह ऐसे समझने लग जाएंगे तो हानि हो जाएगी। इन बातों को ध्यान में रख करके भी हमें चलना पड़ता है। ऐसे ही डिसीजन लेकर के किसी को ऐसा हमें नहीं भी बोलना है, क्योंकि ऐसा अगर हम बोलेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से लोक में ये अच्छा नहीं माना जाता है। हर किसी को हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पूरा एक प्रकार से छानबीन करके, इन्वेस्टिगेशन करके आप देखें तो पता लगेगा कि इस व्यक्ति का जो जीवन है इस प्रकार का रहा है, तब हम ऐसा कह सकते हैं। इन चिन्हों को देख करके कोई ऐसे रोग, कई बार उन्माद रोग ऐसे होते हैं, जब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत कुछ बोलता है और ऐसी ऐसी व्यक्ति हरकतें भी कर लेता है जिनके कारण से और ज्यादा व्यक्ति उन्माद की स्थिति में पहुंच जाता है। तब ऐसी बहुत सारी बातें व्यक्ति करता है, तब हम ऐसा विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है उस व्यक्ति के लिए कही जा रही है जो बहुत अपनी आयु को भोग करके जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, तब ऐसी परिस्थितियां जब आती है तब ये मृत्यु के चिन्ह हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। तथा आदि दैविकम, तीसरी बात कही है आदि दैविकम, स्वर्गम अकस्मात सिद्धान व पश्यति। तो आदि दैविक जो है ये अलग प्रकार का है। तो कह रहे हैं स्वर्गम अकस्मात पश्यति, स्वर्ग को देख लिया। यानी जो कल्पना करता है व्यक्ति, कल्पना काल्पनिक जैसे स्वर्ग लोगों में पिक्चरों में भी आजकल दिखाते हैं, स्वर्ग ऐसे होते हैं, और कथाओं में, कथानकों में भी बताया जाता है। किसी कथा को सुन करके भी व्यक्ति ऐसे संस्कार बना लेता है। किसी पिक्चर को, किसी सिनेमा को देख करके भी ऐसी स्थिति दिमाग में बना लेता है, या किसी पुस्तक को पढ़ करके भी ऐसा व्यक्ति बना लेता है, या बार बार सुन सुन करके व्यक्ति के दिमाग में एक हुआ कर लेता है स्वर्ग ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है, अचानक उसको स्वर्ग दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ, स्वर्ग में जा रहा हूँ, स्वर्ग में ऐसे अप्सराओं को देख रहा हूँ, स्वर्ग में दूध की नदियों को देख रहा हूँ, सोने के पहाड़ों को देख रहा हूँ। ऐसा उसको बहुत बड़े बड़े ऐसे काल्पनिक बातें उसको दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकस्मात अचानक वो स्वर्ग को देख रहा है, और अचानक सिद्ध पुरुषों को देखता है। ऋषियों के बारे में सुना है, महापुरुषों के बारे में सुना है, तो सिद्ध पुरुष, महर्षि, ऐसे बड़े बड़े संत लोग उसको दिखाई दे रहे हो ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं रहती है। उस स्थिति में भी व्यक्ति को लगता है कि अब ये व्यक्ति ज्यादा जीने वाला नहीं है, क्योंकि आयु पूरी हो रही है। अब उस व्यक्ति को इस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही है, तो समझ लेना अब ये व्यक्ति जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती है। विपरीतम व सर्वविधि, अथवा और उल्टा ही उल्टा सब दिखाई देता है। तो स्वर्ग की बात तो बहुत बड़ी बात है, दूर की बात है, उसको बहुत विपरीत ही दिखाई देता है। विपरीत का ऐसा मतलब लोगों को प्रलय हो रहा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रलय तो विनाश है, तो विनाश दिखाई दे रहा है। ऐसे विनाश है मतलब उल्टी बातें दिखाई दे रही है, तो विपरीत बातें भी दिखाई दे सकती है। इससे भी पता लगता है कि ये मृत्यु निकट आ गई है। तो अनेन वा जानाति अपरांतम उपस्थितमिति, इस प्रकार से व्यक्ति जान लेता है। इन परिस्थितियों के माध्यम से उस व्यक्ति को पता लगता है अब मृत्यु निकट आ चुकी है। तो इस प्रकार के अलग अलग अरिष्ट हैं, मृत्यु के चिन्ह हैं। तो ये आयुर्वेद का तो विषय है। आजकल जो एलोपैथी के अंदर भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनसे भी वो लोग पता लगा लेते हैं कि इसकी मृत्यु आ गई है। तो जैसे एलोपैथी के अंदर मृत्यु के चिन्हों को देख करके वो पता लगा लेते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से वैद्य लोग भी पता लगाते हैं, ऐसे योगी लोग भी पता लगाते हैं मृत्यु के विषय। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः